बाद आ जाएगा इवनिंग, सॉरी लंच। लंच में इन्होंने क्या करना है, चिकन स्टेक खा सकते हैं, चिकन पीसेस खा सकते हैं, नूडल्स ले सकते हैं और फ्रूट्स का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी बना लें अपनी, है ना? क्वांटिटी बना लें, मतलब कहने का मकसद ये कि हाथ के साइज़ की क्वांटिटी रख लें। ठीक है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, फ्रूट्स ऑलमोस्ट एवरी मील में उन्होंने रखना है। ठीक है। इवनिंग में क्या करेंगे, इवनिंग में उन्होंने एक बनाना शेक पीना है, ठीक है, लेकिन बगैर चीनी के और स्किम्ड मिल्क के साथ। लास्ट में आ जाएगा आपका डिनर। डिनर में क्या करना है उन्होंने, डिनर में कोशिश ये करेंगे बगैर ऑयल वाली सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अपना जो डीप फ्राई नहीं होती, मतलब जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, लेकिन 15 डेज़ में एक दफ़ा ऐसा कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा रख लें, डीप फ्राई रख लें। ठीक है, ठीक है, स्माइल आ गई आपके चेहरे पे माशाल्लाह। ठीक है, तो इस से उन्होंने रखना है, लेकिन ऑयल वाली चीज़ें रात में नहीं खाएंगे और रात का खाना कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे हफ्ते में एक दफ़ा खा सकते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा। ठीक है, जो आपके वेट पे। और आज ही है वो दिन। नहीं वो मेरा मैं संडे सैटरडे संडे छुट्टी करती हूँ। मैं समझती हूँ छुट्टी का दिन है, खाओ पियो एंजॉय करो आज। ये अच्छा है सिस्टम। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। फिलहाल कि हमारी डाइट भी आपने चेंज कराई और 5 डेज चलेगी, 5 डेज के बाद फिर चेंज होगी। हाँ 5 डेज, यानी कि मंडे ट्यूसडे फ्राइडे तक। फ्राइडे हम डाइट चेंज कर। अच्छा, फ्राइडे मंडे से फिर चेंज होगी, फिर मंडे से हमारा फिर चेंज होगा। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू। लेकिन अभी एक अदनान से अच्छा सा गाना सुनते हैं। बिल्कुल गाना सुन के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। उसी से गाना सुनाया अदनान ने सुबह तो। पूरा सुनाना है आपके? हाँ अभी पूरा सुनाना है। लॉन्ग शर्ट्स का फैशन है ना। ओके। कदी ते हस बोल वे न जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे न जिंद साड़ी रोल वे। वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना दुखा नाल बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे। वे तेरे नाल लाके वे तेनू पल्ले पाके, वे तेरे नाल लाके वे तेनू पल्ले पाके, लुटी मैं अनखोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे। वे देश पराया वे जाके बसाया, वे देश पराया वे जाके बसाया, आ दुख सुख खोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे। वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना दुखा नाल
जिंद साडी रोल वे ना जिंद साडी रोल वे ना जिंद साडी रोल वे ना जिंद साडी रोल वे। जी वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीनन आप लोग बताऊं, ब्रेक पे मेरा अमीन से इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा था। अगर आप लोग को भी अमीन से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है ना, तो अमीन बता दूं हम बात कर रहे थे स्टार साइंस के ऊपर, तो मैं अपना स्टार इनसे पूछ रही थी ब्रेक में और बड़ा इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू चल रही थी। खैर जनाब भी वेलकम करेंगे अमीन को, जो कि कैरियर काउंसलिंग पे हम हमेशा इनके साथ एक सेगमेंट करते हैं। आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहता है इस सेगमेंट के लिए। अगर आप लोगों को अभी आप लोग प्लान कर रहे हैं, आपके बच्चे अगर इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि हमने क्या करियर चूज़ करना है, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी के अंदर हमने चेंज लेकर आना है, क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं। या अगर आपने भी अपना कोई कैरियर चूज़ कर लिया है लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरी ये जगह नहीं थी, मुझे दूसरी जगह पे जाना है, कोई अभी आपको आकर के थोड़ा सा छेड़ रहा है कि नहीं तुम इस फील्ड में सही नहीं चल सकोगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या अमीन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर अमीन के नंबर्स भी होंगे, आप उस पर अमीन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे अमीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमीन? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू चल रही थी स्टार साइंस के ऊपर। जी तो इंटरेस्ट है आपका स्टार्स में? हाँ, दैट इज द इंटरेस्ट एज वेल, लेकिन वो डिफरेंट टॉपिक है हाँ, I अपार्ट know, फ्रॉम वो बिल्कुल करियर। डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इस पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच इज द एंटरटेनमेंट साइड है, आई वुड से स्टार साइंस, लेकिन इसको फॉलो एकदम से अपने पर नहीं लेकर आना चाहिए कि ये कंफर्म नहीं होता, ठीक है? डिपेंड, आई मीन इट्स अ होल स्टडी इन इट्स ओन सेल्फ। मैंने अक्सर टीवी चैनल्स पे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो आते हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हमारे जो करियर के ऑक्यूपेशंस के अंदर एस्ट्रोलॉजर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक करियर है। हाँ। तो लेकिन ऑब्वियसली बिलीव और ना बिलीव हर इंडिविजुअल का अपना चॉइस है, लेकिन आई डू नॉट बिलीव ये तो सिर्फ एक ऐसे ही एक जस्ट फॉर द फन। ठीक है, अच्छा आज जो इस चीज़ को हम फोकस करें वो कैरियर प्लानिंग को फोकस करें कि कैरियर प्लानिंग बेसिकली क्यों करनी चाहिए और कैरियर प्लान किस तरह से करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इस पे पहले हम पहले का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कैरियर काउंसलिंग को, कैरियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, कैरियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, बिकॉज करियर एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपने एक लाइफ टाइम डिसीजन लेना होता है। तो उसमें अ करियर काउंसलर एक्चुअली हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर वैल्यूज़, बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, बेस्ड ऑन द ओवरऑल जॉब मार्केट। कौन से करियर्स ऊपर जाएंगे, किस लोकेशन पे आप रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान में कौन से करियर्स ऊपर जाएंगे 5 years या 10 years डाउन द रोड, कौन से करियर्स जो है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होंगे नेक्स्ट 5 या 10 years के अंदर। ये सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए फिर आप एक डिसाइड करते हैं तो कि आप लोग इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं कि पाकिस्तान में इसका स्कोप ज़्यादा है या इसका स्कोप कम है। अच्छा, बिल्कुल। that's good। ताकि जो है वो जब एक इंडिविजुअल करियर ले चूज़ करे तो उसको मालूम हो कि एक्चुअली 5 years, क्योंकि जब वो ग्रेजुएट होगा अगर 10th क्लास में है तो इंटरमीडिएट के 2 साल या ओ लेवल्स के अंदर है तो ए लेवल्स के 2 साल और फिर जो है वो 4 साल का बैचलर्स, तो ये 6 साल तो हो गए। तो बाय द टाइम 6 साल अगर ऐसे करियर में चला जाए जो 6 साल के बाद नीचे आ जाना है या उनकी वैल्यू इतनी नहीं रहनी, तो वो 6 years तक जब वो इन्वेस्ट कर लेंगे अपने सारे पैसे और अपना टाइम, तो जब वो ग्रेजुएट होंगे तो कहेंगे ये तो करियर नहीं था मेरा, ये करियर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जिसमें हमने काम करना था। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत केसेस होते हैं, है ना? पॉसिबिलिटी है। हाँ। तो आपको जब करियर चूज करना हो तो आप देख लें कि वो करियर की डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, बिकॉज आप देखें अक्सर करियर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल ठीक है, तो आपको बिल्कुल वेरिएबल उसको देखना होगा। हाँ। अच्छा, ऐसा होता है कि आपके पास तो केसेस इस तरह के आते होंगे कि जी जिन्होंने अपना पूरा ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अपना कैरियर एक बना लिया, लेकिन फिर भी वो लोग कंफ्यूज हैं। यस, ऐसा होता है? हाँ जी। ओह गॉड, तो फिर आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, असल में होता यह है कि वो बेचारे लेट बहुत आते हैं, जब सारी चीज़ें जो है वो कर चुके हैं, टाइम भी लगा चुके हैं 4 साल और अमाउंट ऑफ मनी भी लगा चुके हैं। तो उसमें यह है कि हमें देखना होता है कि कौन से करियर, और देखिए वो सक्सेस नहीं ले पा रहे होते उस करियर के अंदर, बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर दोज करियर्स, आई मीन दे आर नॉट एक्चुअली गुड फॉर दोज करियर्स। तो फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल अब ट्रांजिशन करें तो बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने मेडिसिन ले लिया है, अब वो मेडिसिन के लिए अगर फॉर एग्जांपल सूटेबल नहीं है तो ऑल्टरनेटिव करियर में कहाँ जाए, डिपेंड करता है। अब फिर दोबारा हमें देखना पड़ता है कि क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है, एज कंस्ट्रेंट है नहीं है। ठीक है,
किस करियर में तो जाना फिर है। आप उन लोगों को किस तरह से समझाते हैं, क्या करते हैं कि फिर वो उसी पे स्टक रहे हैं, अपने उसी करियर पे स्टक रहे हैं? नहीं, देखिए बिकॉज तो वो आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। करियर चेंजिंग इज अ होल फील्ड इन इटसेल्फ। जारी बात है, आपने एक दफ़ा गलती कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़िंदगी भर आप उसी गलती के ऊपर रहें, आप चेंज कर लें। जारी बात है, आपको कॉस्ट देनी अच्छा, अमीन पड़ेगी। एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी थैंक यू। आज आपका हेयर स्टाइल और पिंक ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने सुबह बखैर नहीं बोला। अच्छा सुबह बखैर। गुड ये पता है, मॉर्निंग टू यू आल्सो। ये हमारे शो का टिकट है, द एंट्री टिकट है ये मेरे शो का। सुबह बखैर सुबह वाइफ के साथ। वाइफ के साथ जी, क्या कहेंगे? जी ये टॉपिक के बारे में कि शादियों में मिसमैनेजमेंट इसलिए होती है कि वहाँ उस वक्त रश बहुत ज्यादा होता है। रश बहुत ज्यादा और- होता है। जी जी जी। अच्छा, आज मैंने टॉपिक ये और, रखा था कि शादियों में मिसमैनेजमेंट क्यों होता है? जब लोग ज्यादा होंगे तो उसके लिए मतलब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और वो भी पाकिस्तानी अवाम। ठीक है जी। तो अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया। इरफान फ्रॉम पेशावर। इरफान फ्रॉम पेशावर। मुझे बताओ पेशावर का मौसम कैसा है इरफान? अभी तो कल तो बहुत बारिश हुई थी। अच्छा। अभी तो सूरज निकला हुआ है। अच्छा अच्छा, इरफान आप क्या करते हैं? मैं डीवीएम का स्टूडेंट हूँ। किसका? डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें जी, जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपका तो फ्यूचर बड़ा जबरदस्त है। हाँ हाँ बस। और नहीं मतलब ये सारे एनिमल से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप हमारा एक सेगमेंट देख रहे हैं, हम कैरियर काउंसलिंग के ऊपर जो बात कर रहे हैं। जी जी अभी देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, अभी आप देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई सवाल करना हो तो जरूर। ठीक है जी, ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच इरफान, आपने कॉल की। अच्छा, अब हम चेंज कर सकते हैं कैरियर, हमने ये बात बिल्कुल करी, change ठीक कर है। सकते लेकिन हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैरियर प्लानिंग। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ होती है कैरियर प्लानिंग, और किस तरह से हमें कैरियर को प्लान करना चाहिए। देखिए, करियर प्लानिंग से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। जैसा आज का टॉपिक भी माशाल्लाह वही ना। आपने बड़ा अच्छा रखा है कि मिस मैनेजमेंट, वो ये कि देखिए किसी भी चीज़ को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शादी का इवेंट हो, हाँ। चाहे आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ हो, ठीक है, चाहे आपका करियर हो, ठीक है। हम हर चीज़ को प्लान करते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है प्लान करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे शूट पे आना है तो मैं उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करूंगा। जिन लोगों ने स्कूल जाना है वो रात को जब सो रहे होते हैं उनको पता है कि कल इस टाइम पे उठना है, तो इस टाइम पे वैन आएगी, तो इस टाइम पे स्कूल जाना है, जी तो हाँ। दे प्लान एक रूटीन का एक हिस्सा- रूटीन एक रूटीन होता है। एक रूटीन है, लेकिन उस रूटीन को भी आपने प्लान प्लान करना होता किया है, है। बिल्कुल। ठीक है, ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल लाइट नहीं है तो आप कहें जी मेरे क्लोथ्स आयरन नहीं है, तो आपको मालूम है कि जी अगर लाइट नहीं होगी तो आप तो ये आपकी प्लानिंग ये आपकी गलत हुई planning- कि आपको रात में प्रेस करके रख लेना चाहिए था। था, ओके, ठीक है। राइट। सो हम डे टू डे नॉर्मल चीज़ें प्लान करते Plan रहते कर रहे हैं। होते हैं। इसी तरह, और उसके लिए हमें कोई खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। हम नॉर्मल एनवायरनमेंट से देख लेते हैं, हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहा होता है जो भी डे टू डे लाइफ में चीज़ें आ रही हैं। करियर एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हम कहते हैं कि जी वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन है, मेजर डिसीजन है जो कि आप लेते हैं अपने करियर के अंदर। ऑल्दो आप बाद में चेंज कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली आपको उसका कॉस्ट और उसका टाइम देना होता है। तो करियर प्लानिंग के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, हाउ वन शुड गो अबाउट प्लानिंग अ करियर। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं उसके। स्टेप नंबर 1 ये है कि इफ़ यू वांट टू प्लान योर करियर तो यू मस्ट नो योर सेल्फ। अच्छा, अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं और आप किस चीज़ के लिए बेस्ट है, तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्लान अ करियर। तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है हमने फर्स्ट अपने शो पे इस बात को डिस्कस किया था कि अपने आप को जज करना, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि हम किस फील्ड में एडजस्ट कर सकें। ठीक तो है। नोइंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ गुड करियर प्लानिंग। ठीक है, जब आपने अपने आप को जान लिया, देख लिया, तो स्टेप नंबर 2 ये होता है कि यू एक्सप्लोर द करियर ऑक्यूपेशंस। ठीक है, कौन कौन से करियर ऑक्यूपेशन या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, आप उसको एक्सप्लोर करें। तो दैट इज स्टेप नंबर 2। बिल्कुल। जब आपने एक्सप्लोर कर लिया, यू मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3 विच इज मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, आपने डिसाइड करना है कि जितने भी एक्सप्लोर किए उसमें से कौन सा चूज करना है, सही है। डिसीजन मेकिंग। और फिर जब आप डिसाइड कर लेते हैं